नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और चारों ओर उठते जयकारे और एक पवित्र हवन की अग्नि से उठती आहुतियां, ये कोई साधारण दृश्य नहीं था। ये नजारा था जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले का, जहां माता सिद्ध लक्ष्मी मंदिर में एकता, शांति और श्रद्धा का दुर्लभ संगम देखने को मिला। यहाँ पहुंचे थे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जिन्होंने न सिर्फ मंदिर में पूजा अर्चना की, बल्कि जम्मू कश्मीर की समृद्धि और अमन चैन के लिए हवन यज्ञ में भी हिस्सा लिया। सुबह की पहली किरणों के साथ लारकीपोरा का माहौल भक्ति से सराबोर हो गया। माता के जयकारों के बीच उपराज्यपाल के साथ स्थानीय नागरिक और वरिष्ठ अधिकारी भी इस अनुष्ठान में शामिल हुए। मंदिर के शांत वातावरण की में ये विशेष प्रार्थनाएं की गई। एक और जहां धार्मिक आस्था का प्रतीक थी, वहीं दूसरी ओर ये इस धरती पर स्थायी शांति की कामना भी थी। लेकिन इस धार्मिक आयोजन के पीछे एक और गहरी पृष्ठभूमि भी थी। हाल ही में पहलगाम के बैसन घाटी में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, जिनमें अधिकतर लोग पर्यटक थे, उसने घाटी के शांत माहौल को झंझोर के रख दिया है। और ऐसे में उपराज्यपाल का मंदिर में जाना, हवन में भाग लेना और शांति के लिए कड़े शब्दों में संदेश देना, ये सब कुछ एक प्रतीकात्मक लेकिन सशक्त जवाब था उन ताकतों को जो जम्मू कश्मीर के अमन और चैन को खत्म करना चाहते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का संदेश साफ था कि जो भी शांति भंग करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन हर कदम पर सतर्क है और हर नागरिक की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे आयोजन की वो झलक, जिसमें आस्था के साथ सख्ती भी दिखाई दी, शांति के साथ साहस भी दिखाई दिया और जिसमें पूजा के साथ चेतावनी भी शामिल थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। अनंत के लारकीपोरा में सोमवार सुबह का माहौल भक्ति और शांति की आभा से सराबोर था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता सिद्ध लक्ष्मी लोक भवन में पहुंचकर पूजा अर्चना की। उनके साथ वरिष्ठ नागरिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। मंदिर की पवित्रता और शांति के बीच उपराज्यपाल ने विशेष प्रार्थना की, जिसमें जम्मू कश्मीर की खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी गई। इस मौके पर हर तरफ भक्ति का रंग और माता के जयकारों की गूंज सुनाई दी। पूजा अर्चना के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता सिद्ध लक्ष्मी मंदिर में आयोजित हवन यज्ञ में भी हिस्सा लिया। हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां डालते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए शांति और समृद्धि की कामना की। इस हवन में स्थानीय लोगों और अधिकारियों की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया। उपराज्यपाल का ये कदम न सिर्फ धार्मिक आस्था को दिखाता है, बल्कि क्षेत्र में सौहार्द और एकता का पैगाम भी देता है। अनंतनाग के इस आयोजन में जम्मू कश्मीर के हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र भी हुआ। इस हमले ने पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मौके पर सख्त लहजे में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो तत्व शांति और सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, उनके लिए जम्मू कश्मीर की धरती पर कोई जगह नहीं है। प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका ये बयान दिखाता है कि शांति के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा 26 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या ने जम्मू कश्मीर की रूह को ही नहीं बल्कि देश की रूह को लहूलुहान कर दिया। आप सब जानते हैं कि आतंक का जन्मदाता हमारा पड़ोसी मुल्क जम्मू कश्मीर की 5 वर्षों की कमाई हुई समृद्धि और शांति को तहस नहस करना चाहता है। वो हमारी एकता को तोड़ना चाहता है। आप स्वयं देख रहे हैं किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की तरक्की कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। उसमें कुछ बाहरी ताकतें भी हैं और कुछ मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग हैं छद्मवेशी जो यहाँ भी किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं। उपराज्यपाल का ये संदेश जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ा आश्वासन है। पहलगाम के बैसन घाटी में हुए आतंकी हमले ने 26 लोगों की जान ले ली थी, जिनमें ज्यादातर लोग पर्यटक थे। इस हमले ने न सिर्फ क्षेत्र की शांति को भंग किया, बल्कि पर्यटन पर भी गहरा असर डाला है। ऐसे में उपराज्यपाल का माता सिद्ध लक्ष्मी मंदिर में पूजा और हवन करना एक प्रतीकात्मक कदम है, जो लोगों में भरोसा जगाने और अमन की बहाली का संदेश देता है। का माहौल है यहाँ बाबा अमरनाथ के भक्त देश भर से आ रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में बहुत शांतिपूर्वक मुहर्रम का त्यौहार भी मनाया है।
आज माता सिद्धलक्ष्मी का अंतिम हवन हुआ है। कल से यहाँ भी यात्रा प्रारंभ हुई। माता सिद्ध सिद्ध लक्ष्मी मंदिर से निकला एक संदेश सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि नैतिक और प्रशासनिक संकल्प का प्रतीक भी बन गया। जहां एक ओर मंदिर की पवित्रता में उपराज्यपाल की पूजा अर्चना ने श्रद्धालुओं का दिल जीता, वहीं दूसरी ओर उनका स्पष्ट और कड़ा संदेश उन ताकतों के लिए खुली चुनौती बनकर सामने आया है जो जम्मू कश्मीर की शांति में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं और जहर घोलना चाहते हैं। बैसन घाटी में हुआ आतंकी हमला न सिर्फ अमन पर हमला था बल्कि पर्यटन, आस्था और भरोसे पर भी एक गहरी चोट थी। लेकिन प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि अब घाटी चुप नहीं बैठेगी। अब हर नापाक मंसूबे का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की यह पहल धार्मिक स्थलों से शांति की अपील और साथ ही सुरक्षा को लेकर सख्ती, दोनों ही पहलुओं को संतुलित करती है। ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल विजिट नहीं था, ये था जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव, आतंकी मानसिकता के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन और कश्मीर के भविष्य के लिए भरोसे की एक नई बुनियाद। मंदिर की पवित्र अग्नि में डाली गई हर आहुति इस बात की गवाही देती है कि जम्मू कश्मीर की धरती अब शांति को हर हाल में कायम रखा जाएगा। इस धरती पर अब यहाँ सिर्फ मंदिरों में दीप जलेंगे, ना कि आतंकी घटनाओं की आग। इस अनुष्ठान और इस संदेश के साथ घाटी के हर नागरिक को एक नई उम्मीद मिली है कि सरकार, प्रशासन और समाज तीनों मिलकर उस कश्मीर की ओर बढ़ रहे हैं जहां डर नहीं, सिर्फ दुआएं, भक्ति और आपस में भाईचारा और एक भरोसा हो। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।